देवगुरु बृहस्पति जो ग्रहों में सर्वाधिक शुभता लिए हुए हैं, यह अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। निश्चित रूप से नैसर्गिक रूप से इनके बलाबल में न केवल वृद्धि होगी अपितु इनकी नकारात्मक प्रवृत्ति न्यूनता को प्राप्त होगी और सर्वाधिक लाभ देने की चेष्टा करेंगे। लेकिन क्या ये सभी के लिए लाभकारी होंगे या कुछ के लिए विनाशकारी भी होंगे? जिनके लिए यह नकारात्मक परिणाम देने के लिए उद्यत होंगे उन्हें कैसे बचना होगा और जिनके लिए यह योगकारी हैं वह किस प्रकार इसका सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ प्रत्येक राशि के जातक पर इनका विशिष्ट प्रभाव क्या पड़ने वाला है। सामान्य राशिफल की बात हम नहीं कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण प्रत्येक राशि के ऊपर विशिष्ट परिणाम क्या डालेंगे, यह हम जानने का प्रयास करेंगे और नकारात्मक अवस्था में इन्हें सहज परिणाम प्रदान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जय महादेव दर्शकों, आइए बिना समय गवाए हम लोग अब बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन पर बात करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र का त्याग करके पुनः यह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी जो चंद्रमा की सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है, अर्थात चंद्रमा इस रोहिणी नक्षत्र में उच्चता को प्राप्त करता है, सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है और बृहस्पति का नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप से परम प्रिय मित्र जो है वह चंद्रमा ही है। क्यों है, इस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका ध्यान हम इस पर जरूर आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, अर्थात चंद्रमा मनसो जाता, मन का नियंता है और देवगुरु बृहस्पति संपत्ति का मूल है, धन का मूल है, आपके संतति का भी मूल है, संतान का भी मूल है। तो आपका मन बृहस्पति के संयोग से सकारात्मक होते हुए किस प्रकार कठिन से कठिन कार्य को अत्यंत सहजता पूर्वक करा सकता है, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात। दूसरा, यहां पर बृहस्पति जब 28 नवंबर 2024 को प्रवेश करेगा अर्थात रोहिणी नक्षत्र में, तो नैसर्गिक रूप से यहां आनंदित अवस्था में रहेगा। उसके आनंद की अवस्था निश्चित रूप से योगकारी जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति है या जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभावस्था में है, वह सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और उन हमारे दर्शकों के लिए जिनका चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही योगकारी हैं और कहीं अगर संयोग से बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या चंद्रमा की चल रही है, तो उनके लिए यह चमत्कारिक समय सिद्ध होगा, अर्थात भाग्योदय का सही समय इसे कहा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और यही नहीं, यहां पर देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 तक गोचर करेंगे। 28 नवंबर से 10 अप्रैल 2025 तक, अर्थात लगभग 135 दिन के आसपास इनका यह गोचर यहां पर होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
कि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं जो राशि आपको बता रहा हूं ये मून साइन है, अर्थात चंद्र राशि पर हम बात करते हैं, क्योंकि सार गर्भित जो चीजें हमारे शास्त्रों में कही गई वह स्पष्ट रूप से लिखा कि कभी भी गोचर पर विचार लग्न के अनुसार नहीं करना चाहिए, हमेशा चंद्रमा से ही विचार करना चाहिए। इसलिए यह सभी जो मैं राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं, बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, यह चंद्र आधारित है, ध्यान रखिएगा। तो यदि आपकी जन्मकालिक मेष राशि है तो मेष राशि वाले दर्शकों के लिए बृहस्पति भाग्याधिपति है, और बृहस्पति भाग्याधिपति होते हुए जब रोहिणी अर्थात चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेगा तो चंद्रमा क्या है, आपकी राशि से चतुर्थ भाव का कारक है, मालिक है। तो जैसे ही बृहस्पति अपने परम मित्र चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो आपको अपने आप यह डिफरेंसेस दिखाई देने लगेंगे कि पीछे जो धन का अपव्यय हुआ, परिवार में अमंगल हुआ, अनावश्यक वैचारिक विषमताओं के कारण पारिवारिक मर्यादाएं टूटी, परिवार के सुख में कमी आई, ये धीरे धीरे करके अपने आप समाप्त हो जाएंगे और धन कमाने का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। जो रुके काम हैं वह संपादित होने लगेंगे, नए प्रकार के अवसर भी आपको मिलेंगे, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति आपको सहयोग करेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रतिदिन आपको भगवान बृहस्पति का एक माला जप अवश्य करना चाहिए, किसी भी रूप में। ओम ब्रिंग बृहस्पतये कहें, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः कहें, लेकिन हमारे वे सभी दर्शक जो राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या किसी भी प्रकार का मंत्र जो नारायण से संबंधित है अगर कर रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, नए मंत्र का करने की कोई आवश्यकता नहीं कही जाएगी। यदि जन्मकालिक आपकी वृषभ राशि है तो राशि पर गोचर करने वाला यह बृहस्पति जो रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेगा, यह आपके लिए निश्चित रूप से ऊर्जा को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। मुख्य रूप से पाचन से संबंधित समस्या यह पैदा कर सकता है, और यदि आप कहीं पान पराग ये वगैरह इत्यादि खाते हो तो इससे सावधान रखिएगा, क्योंकि यह बेसिकली आपको माउथ अल्सर की शिकायत भी दे सकता है, लेकिन स्वस्थ गृहस्थ जीवन देगा। यदि आपका अपने स्पाउस या अपने जीवन साथी से कहीं कोई मतभेद है तो निश्चित रूप से बृहस्पति उसे समाप्त करेगा। इसी के साथ साथ ज्वाइंट वेंचर में जो काम आपका घाटा दे रहा था वो धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा। नए प्रकार के ज्वाइंट वेंचर का प्रारंभ भी आप कर सकते हैं। यात्राएं बढ़ेंगी आपकी, और सारी यात्राएं आपके लिए योगकारी सिद्ध होंगी, अर्थात कल्याणकारी सिद्ध होंगी। इसीलिए यदि कोई कार्य आपके यात्रा करने से सिद्ध होता है तो विशेष रूप से हर समय आपको तत्पर रहना चाहिए। जैसे ही जरूरत पड़े वैसे ही यात्रा के लिए प्रस्थान करने की राय दी जाएगी। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की नकारात्मकता न हो, इसके लिए आप भगवान विष्णु की आराधना करें या भगवान भोलेनाथ के लघु मृत्युंजय मंत्र का एक माला जप करें, ओम जुंग सह, यह पर्याप्त होगा। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव का मालिक है, और उसी के नक्षत्र में बृहस्पति जो कि आपके सप्तम भाव को भी नियंत्रित करता है, स्वामित्व रखता है, वह अच्छा परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले यह आपको मानसिक अशांति देगा, आपके अपने कार्य क्षेत्र में ही नकारात्मकता का अनुभव होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अनावश्यक रूप से आपका मन नहीं लगेगा,
और बार बार नौकरी में परिवर्तन की तरफ आप उद्यत हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि खर्चे अनावश्यक बढ़ने लगेंगे, अनावश्यक, और अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे मानसिक उद्विग्नता आपकी बनी रहेगी। अनिद्रा की शिकायत की अवस्था में भी आपको सावधान रहना होगा। यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो मुख्य रूप से सतर्कता बेहद आवश्यक है। आरोग्यता, खर्चे पर नियंत्रण, जीवन साथी से मतभेद न हो और पार्टनरशिप में कोई विवाद न हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन नवोदित सूर्य किरणों को जल दीजिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करिए। प्रतिदिन ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। इसके पश्चात यदि आपकी कर्क राशि है तो समझ लीजिए कि यह गोचर का परिवर्तन आपके लिए ही है। अत्यंत मंगलकारी, अत्यंत कल्याणकारी परिणाम यह प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। शारीरिक पक्ष हो, यदि आप कहीं पूर्व में किसी रोग से ग्रस्त रहे हो, किसी प्रकार की दुर्बलता हो, तो ये धीरे धीरे रिकवर होगा। मानसिक रूप से भी सबलता आप प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से आपके अपेक्षा से बहुत अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के दिशा में आप सफल होंगे। सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, रुके हुए कार्य संपादित होंगे और आपकी इच्छाओं का निश्चित रूप से यह फुलफिलमेंट करने वाला गोचर सिद्ध होगा। और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथा सामर्थ्य जप अत्यंत मंगलकारी परिणाम देगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यह आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह आपको प्रमोशन देगा, आपकी सैलरी इन्हांस करेगा। इसी के साथ साथ यदि नौकरी में परिवर्तन की लंबे समय से तलाश कर रहे थे और अभी तक सफलता नहीं मिली तो तैयार हो जाइए, इच्छा के अनुरूप नौकरी आपको प्राप्त होने जा रही है। यदि आप बेरोजगार हैं तो यहां पर बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा, आपकी बेरोजगारी समाप्त करेगा। दूसरा पक्ष यहां पर एक और भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पिता से किसी प्रकार से मानसिक मतभेद की स्थिति बिल्कुल मत लाने दीजिएगा और अनावश्यक किसी के कार्य में टांग अड़ाकर विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करिएगा। पैसे के लेन देन से थोड़ा परहेज करिएगा, नहीं तो डूब सकता है, यह अवश्य ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का एक माला जप करिए, श्रेष्ठतम परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में भी वृद्धि निश्चित ही करने वाला यह कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो भाग्य भाव में गोचर करने वाला यह बृहस्पति पूर्ण मुदिता अवस्था अर्थात प्रसन्न अवस्था में चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो आपके सभी रुके हुए कार्य भाग्य के सहयोग से संपादित होंगे। धर्म में आपका मन लगेगा। इसी के साथ साथ घर में मांगलिक कार्य की सूचना मिलेगी। यदि आपके घर में कोई अविवाहित है या आप अपने बेटी या बेटे के विवाह की इच्छा रखे हुए हैं, करना चाहते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि यह बृहस्पति का गोचर विवाह में भी सफलता दिलाने वाला कहा जाएगा। नौकरी हो, व्यवसाय हो, भाग्य आगे चलकर आपका सहयोग और समर्थन करेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको भगवान विष्णु के मंदिर अवश्य जाना चाहिए और वहां जाकर पीले पुष्प की माला नारायण को निश्चित रूप से अर्पित करिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो यह गोचर आपको सावधान करने के लिए कहा जाएगा।
इस पीरियड में किसी भी प्रकार का, आप गांठ बांध लीजिए, किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करेंगे। नंबर 1, सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी पहुंचने के चक्कर में यदि बहुत तेज वाहन, अनियंत्रित वाहन चलाए तो दुर्घटना अवश्य भाविक ही जाएगी। परिवार में अगर किसी से विवाद हुआ तो अलग बिलग होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो धन है आपका, जो आपने डिपॉजिट कर रखा है किसी भी रूप में, उसे भी खर्च होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पहली बात, आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करना है? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना है और एक माला महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृता, इस मंत्र का एक माला अवश्य किया करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के लिए कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में यह गोचर सक्षम कहा जाएगा। कल्याणकारी कैसे? यहां पर आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में जब बृहस्पति गोचर करेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि चंद्रमा आपका भाग्याधिपति है। उसके नक्षत्र में आपके पंचमेश बृहस्पति, धनेश बृहस्पति का जब गोचर होगा तो धन के मार्ग खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। जिस कार्य को लेके आप लंबे समय से परेशान हैं, लंबे समय से घाटा दे रहे हैं, लंबे समय से काफी पैसा खर्च कर चुके लेकिन कार्य में सिद्धि नहीं हुई, एक बार उठिए, पूरे मनोयोग से प्रयास करिए। यह गोचर निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। जीवन साथी के सहयोग से भी अच्छे कार्य का प्रारंभ होगा। घर के सभी नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां अगर ध्यान रखने वाली बात है तो उन हमारे दर्शकों के लिए, उन हमारे जातकों के लिए जो किसी प्रकार से भी माउथ या यूरिनरी ऑर्गन से संबंधित किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है, यदि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, चेकअप रेगुलर कराते रहिएगा और प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम यदि पढ़ सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर एक माला जप अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो राशि से छठे बृहस्पति का गोचर होगा और चंद्रमा आपका अष्टम भाव का नेतृत्व करता है, तो निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का समन करेगा, खर्चे बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, खर्चे फिजूल के नहीं बढ़ाएगा। आप अच्छी चीजों को खरीदेंगे, लैंडेड प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, वहां आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, आपके घर में कोई यज्ञ हो सकता है, पूजा हो सकती है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, इसमें जो है वो धन का खर्चा बढ़ाएगा, शत्रुओं का समन करेगा, आपके प्रगति के मार्ग के अवरोध भी यह समाप्त करेगा। लेकिन यहां पर आपको न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। यदि पहले से ही किसी प्रकार स्नायु विकार से ग्रस्त हैं तो स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करिए। इसके साथ साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले अन्न का दान अवश्य करिए। कुछ ना हो पाए तो सफेद चावल लीजिए, हल्दी में रंगवा लीजिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को यथा सामर्थ्य छूकर दान दे दीजिए। आप देखेंगे कि आमूल परिवर्तन सामने दिखने लगेगा। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह ख्याति लब्धता बढ़ाएगा, प्रसिद्धि प्रदान करेगा, संतान की प्रगति से मानसिक हर्ष की स्थिति बनेगी। और यदि आप अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रेमी या प्रेयसी का लाभ भी दिलाने वाला यह कहा जाएगा। भावनात्मक रूप से थोड़ी सबलता भी आप महसूस करेंगे।
आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा, नकारात्मक सोच का अंत होगा और पुराने मित्रों का जो है वो मेल जोल बढ़ेगा और किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपकी अच्छी मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके लिए बेहद सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रतिदिन आपको भगवान नारायण का जप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो यह गोचर सामान्य फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कुछ चीजें बेहतर हैं लेकिन कुछ चीजें नकारात्मक होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बेहतर परिणाम पर बात करते हैं। देखिए, यहां गोचर करने वाला बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में विकास देगा। नौकरी कर रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अधिकारियों से जो मनमुटाव की पूर्व में स्थिति थी वो समाप्त होगी, आपके कार्य की प्रशंसा होनी शुरू होगी, प्रमोशन यदि शेड्यूल है तो प्रमोशन भी प्राप्त करेंगे। ठीक यही स्थिति व्यवसाय में कही जाएगी और इसके साथ साथ नए व्यवसाय का प्रारंभ भी कराने वाला कहा जाएगा। पिता से पूर्ण सहयोग भी यह बृहस्पति निश्चित रूप से दिलाएगा। लेकिन नकारात्मक स्थिति क्या है? नकारात्मक स्थिति में सबसे पहले भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का जोखिम भरा सौदा बिल्कुल नहीं करेंगे। यह जान लीजिए, यदि आप भूमि खरीदने जा रहे हैं या भवन खरीदने जा रहे हैं, दुकान खरीदने जा रहे हैं, तो 100 बार कानूनी बारीकियां जरूर देखिए, अन्यथा विवाद की स्थिति में आप अनावश्यक रूप से फंस सकते हैं। ये ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी चीज, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे या घर में कोई बुजुर्ग महिला अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से आपको ध्यान देना है। प्रतिदिन आपको राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला चावल या पीला कोई भी अन्न या पीले वस्त्र का दान अवश्य करिए। और यदि बृहस्पतिवार को किसी योग्य ब्राह्मण का आशीर्वाद ग्रहण कर पाएं तो अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो यह गोचर सावधानी का कहा जाएगा। बृहस्पति यह निश्चित रूप से आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, भाई बहनों का सहयोग भी आपस में प्रेम व्यवहार में वृद्धि कराएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में अत्यंत सतर्क रहेंगे। अपने को संकट में डाल के भी जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला यह बृहस्पति कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहां पर बृहस्पति जो कार्य आपके चल रहे हैं वहां थोड़ा संकट पैदा कर सकता है, पहली बात। दूसरा, यदि आपके भाई बहनों में किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। यदि यात्रा कर रहे हैं तो अत्यंत सावधानी से यात्रा करेंगे, अन्यथा छोटी मोटी दुर्घटना के अतिरिक्त आपकी यात्रा उद्देश्य पूर्ण करने वाली नहीं होगी। निराशा आपको हाथ लग सकती है। बिना सोचे समझे कोई भी वेंचर एक्सेप्ट नहीं करना है और जोखिम भरा कोई काम आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन आपको ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का एक माला जप अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ साथ ब्राह्मण सेवा अत्यंत मंगलकारी परिणाम प्रदान कराने वाली कही जाएगी। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को शेयर भी करिए। धन्यवाद।